आज के इस अजीमुशान जलसे के में आए हुए महाराष्ट्र की सदर रेखाताई ठाकुर, पूर्व मतदार संघ के हमारे दोस्त अफसर खान साहब, तमाम पदाधिकारी, तमाम ज़िले के उम्मीदवार और मेरे सामने बैठे तमाम अजीज़ तरीन साथियों, इज़्ज़तदार माओं और बहनों, आज का ये जलसा बहुत कम वक्त में जो है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अरेंज किया है। मैं उन तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कम वक्त में जो है ये एक जलसा यहाँ पर मुनक़्क़द किया औरंगाबाद शहर में, जबकि बाड़ा साहब की तबीयत बराबर नहीं चल रही है, वक्त बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और बहुत काफ़ी सफ़र के बावजूद भी यहाँ पर जो है आप लोग जमा हैं। हम देख रहे हैं कि इस औरंगाबाद शहर में बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन बाड़ा साहब ने जो समीकरण बनाया है यहाँ पर, जिस तरीक़े से मुसलमानों को यहाँ पर बाड़ा साहब ने टिकट दिया, ओबीसीज़ को दिया, दलित समाज को दिया और बहुत सारी जब कम्युनिटीज़ को उन्होंने टिकट दिया, ये एक बेहतरीन संगम जो हम अगर देख सकते हैं तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर हमको दिख रहा है। ना कि जो है कांग्रेस में ये मंज़र नज़र आ रहा है आपको, और ना कभी एनसीपी में नज़र आ रहा है, ना शिवसेना में नज़र आ रहा है। यहाँ पर वही लोग ताकतवर होने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ताकतवर है, लेकिन बाड़ा साहब ने तमाम जो है माइनॉरिटीज़ के लोगों को, दबे कुचले लोगों को, आदिवासियों को, सारे लोगों को ऊपर उठने का मौका दिया है और इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। ये उनकी एक बेहतरीन रणनीति है, लेकिन वहाँ पर दूसरी पार्टियों के कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मेरे मतदार संघ के अंदर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कैरेक्टर बड़े दागदार हैं, जो पार्टियां हैं वो बड़ी दागदार हैं। मिसाल के तौर पर इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अभी इस वक्त 24 उम्मीदवार मेरे मतदार संघ के अंदर मौजूद है। 24 में से दोनों शिवसेना के उम्मीदवार मौजूद हैं, यहाँ पर एमआईएम का उम्मीदवार भी मौजूद है और वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार भी मौजूद है। मैं उन तमाम लोगों को कहता है कि ये पार्टियां तमाम दागदार पार्टियां हैं, लेकिन इसमें साफ सुथरी अगर कोई पार्टी आपको नज़र आती है तो वो पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। मैं यहाँ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ शिंदे सेना के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर को उखाड़ने की बात करते हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार हैं और उद्धव ठाकरे खुद ये बात बार बार दोहराते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, ढाने में अगर शिवसेना मुलविस है तो मुझे उन पे फ़ख्र महसूस होता है। और दूसरे जो है एक उम्मीदवार, एक एमआईएम के लोग हैं, एमआईएम का सदर यहाँ पर कहता है कि मुझको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं, ये आए गए मरे खपे, इस किस्म की ज़बान वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इन पार्टियों के कैरेक्टर को आप देखिए और दूसरा वंचित बहुजन आघाड़ी के पार्टी के कैरेक्टर को देखिए, उसके सदर को देखिए कि वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुसलमानों पे आए दिन जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई आवाज़ उठाई जा रही है तो वो आवाज़ बाड़ा साहब की आवाज़ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पैगंबर बिल पेश किया गया 2021 में
अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल पेश किया। यहाँ पर जो मुसलमानों के वोटों के दावा कर रहे थे तो वो क्या घास चरने गए थे या जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे कि जब तुम्हारी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो तुमको ज़रा सी फिक्र नहीं है कि असम्बली में तुम मौजूद है और जो है इसके ऊपर कोई कानून बनाने का तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। ये बात अगर किसी के जहन में आई तो उस शख्स का नाम था बाला साहब प्रकाश अंबेडकर कि उन्होंने जो है जितने भी महापुरुष हर मज़हब के जिनकी अगर कोई बेइज्जती करता है तो उसके लिए एक कानून बनाया जाए, वो बिल उन्होंने वहाँ पेश किया और आइंदा उसको 7 से 10 साल की सज़ा मिले, ये बिल उन्होंने वहाँ पेश किया। ये बड़ा कारनामा जो है यहाँ पर अगर किसी ने किया तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने किया। मुसलमानों से मैं ख़ास तौर से कहता हूँ, क्या आपको याद नहीं है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के स्टेटस रखने पे जब मुसलमान बच्चों पे गुनाह दाखिल हो रहे थे, उस वक्त कौन सा मुसलमान लीडर तुम्हारे साथ था? कौन सा मुसलमान लीडर ये बातें कह रहा था कि इन बच्चों पे आप बेकायदे से गुनाह दाखिल कर रहे हैं? कौन था? मुझे बताइए। कोई भी नहीं था। उस वक्त एक शख्स उठा जिसका नाम बाला साहब प्रकाश अंबेडकर थे और उन्होंने औरंगज़ेब की मज़ार पे गए, औरंगज़ेब की मज़ार पे जाके फूल चढ़ाया, उनकी ज़ियारत की और वहाँ से मुसलमान बच्चों का स्टेटस रखना बंद हुआ। ये क्या कारनामा है कि मुसलमान लीडरान आ रहे हैं, मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं और मुसलमान उनको वोट दे भी दे रहे हैं, और जब वक्त आ रहा है तो वही लोग कह रहे हैं कि हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, ये आए गए मरे खपे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये वही लोग हैं। और फिर अगर इस पे भी सितम ये कि अगर उनको ओढ़ जाता है तो मुसलमान अपना अच्छी तरीके से एहतसाब करे, अपने को जांच ले कि वो कहाँ खड़ा है, कौन उसका हमदर्द है, कौन एनआरसी में आवाज़ उठा रहा था, कौन सीएए के अंदर आवाज़ उठा रहा था, कौन मॉब लिंचिंग के टाइम पे आवाज़ उठा रहा था, किसने वक्फ तरमीम बिल पे आवाज़ उठाई। ये सारे मसाइल मुसलमानों के चल रहे हैं और इस पे अगर कोई शख्स की आवाज़ निकलती है तो वो शख्स का नाम बाला साहब प्रकाश अंबेडकर है। अजीज तरीन साथियों, बड़ा नाजुक मौका है, आपको अपने वोट को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं उन दलित भाइयों से भी कहता हूं कि अब कोई बहकावे में, कोई जो है लालच में ना आए। वो शख्स जो हॉस्पिटल में शरीक था, वो शख्स जिसके दिल के अंदर जो है सुई चुभे जा रही थी, सुई डाले जा रही थी, वो शख्स उस हॉस्पिटल के बिस्तर से ये कह रहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा रिजर्वेशन खतरे में है, तुम्हारे ऊपर ये मनुवादी लोग बुरी नजर रख रहे हैं। आने वाले वक्त में आज अगर आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं तो तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारे बच्चों को ये आगे रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे गौर करने की बात है मेरे दोस्तों। और इस पे अगर हॉस्पिटल के बिस्तर से उसकी कौम की किसी को फिक्र है, उस शख्स का नाम प्रकाश अंबेडकर है। इस उम्र में, इस तकलीफ में अगर वो आपके ताल्लुक से सोच रहे हैं तो आप याद करिए कि आप कैसी लीडरशिप के साथ चल रहे हैं, किस लीडरशिप के साथ चल रहे हैं। अजीज तरीन साथियों, इसके बाद कौन आपको लेके जाके बेच देगा, इसका कोई भरोसा है? आपके सौदेबाजी कौन लोग कर देंगे, इसका कोई भरोसा है? आपका मुस्तकबिल कहां जाएगा, इसका कोई भरोसा है?
ये लीडर जब तक है इसकी कदर करो मेरे यारो, मेरे प्यारो। और अल्लाह ना करे कि इनको कुछ हो, अगर खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 हो गया तो आप समझो कि आपने बहुत बड़े लीडर को गंवा दिया। मैं देख रहा हूं, मैं ये 3 साल से बाड़ा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये लालच देते हैं कि हम ये कौम को कभी भी हमारी मुट्ठी में कर लेंगे। तो बाड़ा साहब की कसम है तुमको कि हम मुट्ठी में हो जाएंगे उनके। क्या उनको बताएंगे कि तुम्हारे 10 बाप भी आ गए तो हमको नहीं खरीद सकते तुम। ये जवाब होना चाहिए, क्योंकि जिन जवाबों की जरूरत है ये लोग हमको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अजीज तरीन साथियों, इनको जवाब देना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। इस मध्य के मतदार संघ में उस उम्मीदवार को पहचानना पड़ेगा जो भीमा कोरेगांव के वक्त जो हमारे भाइयों ने दुकानें बंद की थी एहतजाज में, वो अपनी दादागिरी से वो दुकानें खोल रहा था। उस चेहरे को याद रखना पड़ेगा। अगर उस चेहरे को याद नहीं रखा तो फिर तुमने किसको याद रखा? और फिर वो कहता है कि सारे लोग मेरे मुट्ठी में हैं। अगर ये जबान उसकी इस्तेमाल होती है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पानी मर रहा है। वो कौन गद्दार है, वो कौन दलाल है जो हमारे सौदे करने के ऊपर तुले हैं? उन लोगों के साथ जो हमारी रिजर्वेशन के ऊपर बुरी नजर रख रहे हैं, हमारे लीडरान के ऊपर बुरी नजर रख रहे हैं, उन दलालों को पहचानो, उन व्यापारियों को पहचानो कि अगर वो हमारी कौम की दलाली कर रहे हैं तो आने वाला वक्त हमारे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। उनको पहचानो अजीज साथियों, और उनको समझाने की कोशिश करो कि अगर तुम हमारे कौम के अंदर बिगाड़ की वजह बनेंगे तो हम तुम्हारा बायकॉट जरूर कर सकते हैं, कुछ नहीं करे तो नहीं करे। हमको मालूम था कि हमारे औरंगाबाद शहर में, मैं एक बचपन का वाकया सुना के आपकी अपनी जगह लेता हूं। एक बड़े स्कॉलर मुसलमान हुआ करते थे यहां पर। वो स्कॉलर मुसलमान बार बार मुसलमानों के ऊपर तनकीद करते थे, बार बार इस्लाम के ऊपर तनकीद करते थे, बार बार जो है हमारी खामियां निकालकर हमको जो है बदनाम करने की कोशिश करते थे। 19-20 साल की उम्र थी मेरी, 19-20 साल, बहुत छोटा था। हमारे बहुत से मौलाना इस मोमेंट में साथ में थे, चल रहे थे। तो जो साहब हमारे को कम करने की बात बता रहे थे, हमारे मजहब को गलत बताने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों के खान पान पे, रहन सहन पे जो है गलत बातें कर रहे थे, उस वक्त के नौजवानों ने, उस वक्त के उलमाए कराम ने जब उनका देहांत हुआ तो हमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में गाड़ने की इजाजत नहीं दी उनको। हमने कहा कि ये शख्स तो हमारे ही मजहब को, हमारी कम्युनिटी को गलत बात कर रहा है, तो इसका कब्रिस्तान अलग, इसको हमारे कब्रिस्तान में नहीं दफना देंगे। तो ऐसे मीर जाफर और मीर सादक बहुत घूम रहे हैं अभी
दलितों में भी घूम रहे हैं, मुसलमानों में भी घूम रहे हैं। हमको ये फैसला लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे गद्दारों को क्या हम जो है हमारे कब्रिस्तान में दफना देंगे या हमारी जो है शमशान घाट में इनको जलाएंगे। हमको सोचना पड़ेगा अजीज तरीन साथियों, आने वाला वक्त बहुत बुरा है। मनुवादी लोग पूरी ताकत से जो है दबे कुचले लोगों को, माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बर्खास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमको ये बात सोचना पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी नसीब की तो इस शहर के नक्शे हम ज़रूर बदलेंगे। हम देख रहे हैं कि इस शहर में पानी 8-10 दिन के बाद आ रहा है, रोज़ पानी हमको मुहैया नहीं हो रहा है। 12-15 साल से इस शहर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हम आपको वादा करते हैं कि बाबा साहब की क़यादत के अंदर अगर हम चुन के जाते हैं तो हम आप औरंगाबाद के शहरियान से ये वादा करके जाते हैं कि आने वाले वक्त के 6 महीने से 1 साल के अंदर हम इस शहर के अंदर डेली या 1 दिन आड़ पानी ज़रूर देंगे। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, लेकिन क्या बात है कि नौकरियां हमको नहीं मिल रही है। हम उन फैक्ट्री के लोगों से कहेंगे कि औरंगाबाद शहर में आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, आपको हुकूमत कम दामों में ज़मीन दे रही है, यहाँ पर पानी आपको जायकवाड़ी से अच्छी तरीके से मिल रहा है, सारी चीज़ें इस औरंगाबाद से आप अपनी कंपनी के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये औरंगाबाद के लोगों के लिए नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हमारी कोशिश रहेगी उन फैक्ट्री के मालिकान से, मालिकों से कि तुम अगर औरंगाबाद का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, औरंगाबाद की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हो, औरंगाबाद का पावर इस्तेमाल कर रहे हो, तो औरंगाबाद के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं। हम कोशिश करेंगे, वंचित बहुजन अघाड़ी कोशिश करेंगे कि इन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सबसे पहले अगर नौकरी मिलेगी किसी को तो औरंगाबाद वासियों को नौकरी मिलेंगी। बाहर के लोगों को अगर हमारा रिक्वायरमेंट ख़त्म हुआ तो जब हम नौकरी देंगे। हम देख रहे हैं कि इस शहर में हमारे होनहार स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। आईटी सेक्टर का कोई सहूलत हमारे इस शहर में नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, लेकिन कोई नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस औरंगाबाद शहर में एक आईटी हब बनाऊं। आईटी हब इस शहर औरंगाबाद में बनेगा। हमारे बच्चे ना पूना जाएंगे, ना बेंगलोर जाएंगे, ना चेन्नई जाएंगे, ना हैदराबाद जाएंगे, ना दिल्ली जाएंगे। औरंगाबाद शहर में इंशाअल्लाह आईटी हब बनेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ आप इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पर ये इस शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड, पुराना ग्राउंड है, और इस शहर के अतराफ में जो लोग रहते हैं वो लोग दलित है और मुसलमान है। यहाँ जाओ, यहाँ आपको दलित बस्ती मिलेंगी, यहाँ जाओ आपको मुसलमान बस्ती मिलेंगी, यहाँ जाओ आपको दलित बस्ती मिलेंगी, उसके थोड़ा आगे जाए तो आपको मुसलमान बस्ती मिलेंगी। यहाँ से और यहाँ जाओ तो ये मेरा स्कूल मिलेगा। यहाँ ये ग्राउंड को हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा लीडर यहाँ पैदा नहीं हुआ कि इस ग्राउंड को स्टेडियम में तब्दील कर दे। जिन लोगों को हमने इख्तिदार 10 साल दिया, उन्होंने भी यहाँ कुछ नहीं करे। वादा कर रहा हूं आप लोगों से, अगर कामयाबी मिली इंशाअल्लाह तो ये ग्राउंड आपको बेहतरीन स्टेडियम देगा।
इसको स्टेडियम में तब्दील करेंगे। जिन लोगों ने वादे करे वो आए मिले गिले भाग गए हो। अब उनका होने वाला है वैसा भी खुदा हाफिज। तो अजीज तारीन सारियों, कुछ ख्वाब हमने लेके इस इलेक्शन में यहाँ खड़े हुए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिले के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए, मुझको भी कामयाब करिए। जितने वादे आप लोगों से किया हूँ इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा जरूर पूरा करूंगा। मैं बाड़ा साहब की पीठ में खंजर घोंपने वाला नहीं हूं। जिसने बाड़ा साहब की पीठ में खंजर घोंपा उसको नजर में रखो, छोड़ना नहीं उसको। बताओ कि अगर तुझको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो तुझको तेरे कफीरे किरदार तक भी हम पहुंचाएंगे। जावेद कुरैशी नहीं मारने वाला है यारो पीठ में खंजर। जिसने मारा उसको मजा चकाना जरूरी है। वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर तकरीर करने वाले, वक्त बहुत कम है। मिलीन बोर्डे साहब बार बार मेरे को पीछे से चुमटिया ले रहे, इसलिए मैं अब आपसे खुदा हाफिज कहता हूँ। खुदा हाफिज।